हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोडेश एकेडमी पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीके की, है ना। जीके की रोज अपन एक टेबल याद करेंगे जिसमें आपको आज की टेबल मिल जाएगी। कौन सी टेबल है आज की? आज की टेबल है अपनी भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, इस वाली टेबल को अपन बाय ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से, है ना। इस वीडियो में आपको ये पूरी टेबल ट्रिक द्वारा याद करा दी जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन, है ना। याद करा दी जाएगी आपको। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है इसमें, टेबल में क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कटक में है। कहाँ है मुख्यालय? कटक में। तो अपन कैसे याद करेंगे इसको? ठीक है, देखते हैं अपन कैसे याद करेंगे। ठीक है, देख तो आज इसके अपन ट्रिक देखते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। तो जब भी अपन चावल बनाते हैं तो उसको उबाल के बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं? उबाल के बनाते हैं। जब मान लो उबले हुए चावल कोई कच्चे रह जाते हैं, फिर अपन खाते हैं उसको, तो क्या कौन सी आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है। तो वहां से क्या हो जाएगा? अपना चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? कटक में हो जाएगा, है ना। याद हो गया दोस्तों? चलो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा क्या लिखा है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। क्या लिखा है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है आपका? नागपुर में है। कहाँ है आपका? नागपुर में है। कहाँ है आपका? नागपुर में, है ना। तो कुछ कुछ अपना ऐसा रहेगा जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ की ट्रिक मिल जाएगी आपको, है ना। अब इसका क्या है? कपास। कपास का क्या होगा? नागपुर। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था। अगला क्या है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था। ठीक है, क्या नाम आया? गन्ना प्रजनन संस्था। ये कहाँ है आपका? कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो, जब भी हम खेत में जाते हैं गन्ने को लेने खेत में जाते हैं, तो एक गन्ना तो नहीं लाएंगे अपन, सारे गन्नों को इकट्ठा करके लाएंगे। इकट्ठा करके लाएंगे मतलब बटोर के लाएंगे। कैसे लाएंगे? बटोर के लाएंगे। तो बटोर से क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक है, तो राष्ट्रीय गन्ना जब भी आएगा तो क्या अपन लगाएंगे? कोयम्बटूर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। अगला लिखा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगला क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब इसमें क्या है? देखो, वो भी गन्ना था पर वो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन था। उसमें अपन क्या किया? गन्ने को बटोर के लेकर आ गए, बटोर से कोयम्बटूर हो जाएगा, है ना। अब ये अपने पास भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो एक स्टोरी याद करनी है आपको, छोटी सी सिंपल है कि एक भारती नाम की लड़की थी। कौन सी नाम की लड़की थी? भारती नाम की लड़की थी। उसके भाई था लखन। उसका भाई कौन था? लखन। वो मस्ती करता था घर में। तो फिर क्या करती थी भारती? उसको गन्ने से मारती थी। किससे मारती थी? गन्ने से मारती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का लखन मतलब क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। भारती मतलब भारतीय। गन्ने से मारती थी, तो गन्ने से मारती से क्या हो जाएगा? मारती थी, किसको मारती थी? लखन को मारती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला लिखा है आपके पास केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, इसमें देखते हैं। तो क्या है इसका आंसर? शिमला। क्या है इसका आंसर? शिमला। तो जब भी हम आलू की सब्जी बनाएंगे, आलू की क्या बनाएंगे अपन? सब्जी बनाएंगे, तो उसमें क्या मिलाएंगे अपन? शिमला मिर्च मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? शिमला मिर्च मिलाएंगे। तो इसका सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, इसमें देखते हैं राष्ट्रीय चाय अनुसंधान में क्या है। इसका आंसर होगा जोरहट। क्या आंसर होगा इसका? जोरहट। क्या आंसर होगा? जोरहट। चलो देखो, भारत में क्या है, लोग सब चाय पीना पसंद करते हैं और चाय सबकी क्या होती है? फेवरेट होती है। क्या होती है? चाय सबकी फेवरेट होती है। तो मान लिया कि मैं चाय पी रहा था, है ना। मैं क्या कर रहा था? मैं चाय पी रहा था। कोई मेरे पास आया कि क्या मुझे चाय पिलाओगे आप, है ना, मुझे चाय ले लो, या मैं आपकी चाय पीना चाहता हूं, तो मैं उसको क्या कहूंगा? हट, मैं मेरी चाय आपको नहीं दे रहा हूं, मैं मेरी चाय आपको नहीं दे रहा हूं। अपन क्या कहेंगे उसको? हट कहेंगे। हट। हट से क्या हो जाएगा? जोरहट हो जाएगा, है ना। फनी ट्रिक है ना। ट्रिक हमेशा क्या होती है? फनी होती है। अपन को याद करना है ना। कैसा भी प्रकार से अपन को याद करना है, बस एग्जाम के लिए अपन को तैयार रहना है। आप कुछ भी ट्रिके लगाओ, फनी लगाओ, कैसे भी लगाओ, बस याद करना है ना। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान क्या हो जाएगी? जोरहट हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जोरहट हो जाएगी। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। ठीक है,
एक बात आपने देखी होगी, कॉफी हर कोई नहीं पीता है ना, भारत में सब शौकीन किसके हैं, चाय के शौकीन है। कॉफी कौन पीता है, कुछ ही लोग पीते हैं, जो सिटी से आते हैं, जो दूसरे विदेश से आते हैं, है ना। तो कॉफी कोई हर कोई नहीं पीता है। तो जो कॉफी पीता है वो क्या करता है, वो चीख चीख कर बोलता है सबको, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ, है ना, मैं कॉफी पी रहा हूँ। तो चीख चीख कर बोलना, क्या बोलना, चीख चीख कर बोलना, वहां से क्या हो जाएगा, चीख चीख करके बोलने से क्या हो जाएगा, चिकमंगलूर, क्या हो जाएगा, चिकमंगलूर हो जाएगा। तो कॉफी पीने वाले क्या करते हैं, चीख चीख करके बोलते हैं कि मैं जो कॉफी पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं। तो वहां से क्या हो जाएगा आपका, चिकमंगलूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिकमंगलूर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, क्या है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, ये क्या है, कोट्टायम, कहाँ है, कोट्टायम, कहाँ है, कोट्टायम। तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोट्टायम। चलो देखते हैं इसका क्या होगा, ट्रिक क्या होगी। देखो रबर क्या होता है, उसको आप खींच सकते हो, जितना भी चाहे उतना क्या कर सकते, खींच सकते हो। तो ऐसा उसको कब बनाया जाता है, तो रबर को कूट कूट करके, क्या, रबर को कूट कूट करके ऐसा बना दिया जाता है जिससे वो क्या हो जाए, खींचा जा सके, है ना, स्ट्रेचेबल हो जाए, है ना, खींचा जा सकता है। तो अपन किससे बनाते हैं, रबर को कूट करके। तो कूट से क्या हो जाएगा, कोट्टायम, क्या हो जाएगा, कोट्टायम हो जाएगा। चलो ये भी याद हो गया। अगली अगली तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, ये है आपका मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैसूर में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, इसकी ट्रिक में क्या करेंगे अपन, लेंगे रेशम को। रेशम क्या रहती है, रेशम फेमस चीज रहती है, क्या रहती है, फेमस। फेमस को क्या बोलते हैं अपन, मशहूर बोलते हैं, है ना, मशहूर है ये, है ना। तो मशहूर से क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। तो रेशम क्या है, मशहूर है, मशहूर है मतलब मैसूर है ना। तो रेशम अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा आपका, मैसूर में हो जाएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, बैरकपुर। कहाँ है जूट अनुसंधान केंद्र, बैरकपुर। चलो इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखो देखो हर जेल में क्या होता है, एक बैरक बनी हुई होती है, हर जेल में क्या होता है, बैरक बनी हुई होती है। बैरक में क्या करते हैं कि जो भी नया अपराधी आता है तो उसको 2-3 दिन तक उस बैरक में रखते हैं। बैरक मतलब एक कमरा, एक छोटा सा कमरा, उसे क्या बोला जाता है, बैरक बोला जाता है। तो किसको रखते हैं बैरक में, अपराधी को रखते हैं। और वो अपराधी कौन है, झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला सब अपराधी होता है ना, झूठ बोलने वाला क्या है, अपराधी। उसको अपन ने कहाँ रखा, बैरक में रखा। तो क्या हो जाएगा, बैरकपुर हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। चलो देखते हैं। तो झूठ अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, बैरकपुर। कैसे, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति को जेल में रखेंगे, जेल में कहाँ रखेंगे, बैरकपुर में रखेंगे, है ना, बैरक में रखेंगे, बैरक से हो जाएगा बैरकपुर। तो झूठ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बैरकपुर। अगला देखते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलो ये कहाँ है, राजमुंदरी। ये कहाँ है, राजमुंदरी, ठीक है। मेरा नाम राज है, मेरा नाम क्या है, राज है। तो आप ऐसा याद कर सकते हो, राज सर के पास क्या था, तंबाकू था। राज सर के पास क्या था, तंबाकू था, पर वो नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, है ना। वो क्या करते, वो खाते नहीं थे। वो खाते नहीं थे तो कौन ले गया उनकी तंबाकू चुरा करके, ऊंदरी, है ना, ऊंदरी। अपन को याद करना है, कैसे भी अपन याद करेंगे। चूहे, चूहा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, ऊंदरी बोलते हैं। तो कौन ले गया, राजसर की तंबाकू, ऊंदरी ले गई। तो ऊंदरी से क्या हो जाएगा, मुंदरी। तो राजमुंदरी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका, राजमुंदरी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला आगे देखते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कहाँ है, ये कासरगोड। कहाँ है, कासरगोड, ठीक है। अब कहीं भी जाओ आपने नारियल का पेड़ तो देखा ही होगा, क्या देखा होगा, नारियल का पेड़ देखा होगा। और वो कितना बड़ा होता है ना, बड़ा। तो हर बड़े चीज गांव की भाषा में, है ना, बड़ी चीज यानी कि बड़ा अगर पेड़ हो तो पेड़ को क्या बोला जाता है, गोड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोड़ बोला जाता है। तो नारियल का कोई छोटा पौधा नहीं होता है, बड़ा पेड़ होता है। तो उस पेड़ को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोड़। तो नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, कासरगोड। कहाँ हो जाएगा, कासरगोड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है आपका, कानपुर में। यह कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। चलो देखते हैं। ऐसा एज्यूम करो कि दाल, छोटी छोटी दालें होती है, दाल सब छोटी होती है। उन दाल को अपन क्या कहाँ डाल रहे हैं, अपने कान में डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, कान में डाल रहे हैं। तो दाल को क्या किया, कान में डाल दिया। कान में डालने से क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, कानपुर में है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
अगला है भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये आपको विदाउट ट्रिक याद करना पड़ेगा, है ना। एक दो ऐसे हैं जैसे कपास वाला नागपुर में, तो ये तिलहन वाला कहाँ है आपका? हैदराबाद में। ये आपको याद करना पड़ेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। चलो देखो, बागवानी का मतलब क्या होता है? बगीचे वगीचे लगाना, ऐसे बागवानी, ऐसा अपन मान सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो बंगलुरु मतलब बंगला, बंगलुरु मतलब बंगला, और हर बंगले में क्या होता है? बागवानी होती है। हर बंगले में क्या होती है? मतलब बड़ा गार्डन होता है। बंगला, कोई सा भी एक बंगला होगा, उसके आसपास क्या होगा? उसके अंदर ही क्या होगा? गार्डन होगा, और गार्डन में अपन क्या कर रहे हैं? बागवानी कर रहे हैं, है ना। तो उपोष्ण बागवानी संस्था का नाम आएगा तो अपन क्या लगाएंगे? बंगलुरु लगाएंगे। बंगलुरु से बंगले लगाएंगे, बंगले से क्या हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान, ये कहाँ है? पूना में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान कहाँ है? पूना में है। केंद्रीय कृषि मौसम क्या है? पूना में, ठीक है। तो कृषि के लिए मौसम क्या रहेगा? पूरा सफिशिएंट रहेगा, है ना। कृषि के लिए मौसम क्या करता है? डिपेंड करता है अपने ऊपर, है ना। तो इसका आपको याद करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ट्रिक नहीं है इसकी। तो कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है आपका? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। इसका याद कर लेंगे, इसकी ट्रिक है मेरे पास। देखो, भारत में या किसी भी देश में जाओ आप, दूर दूर तक आपको जल या मिट्टी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? जल या मिट्टी आपको दूर दूर तक दिखाई देगी। जल या मिट्टी आपको दूर दूर तक दिखाई देगी, ठीक है। तो दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगी? जल और मिट्टी। तो केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का है, दूर दूर से क्या हो जाएगा? देहरादून। दूर दूर से क्या हो जाएगा? देहरादून, ठीक है। तो आज मैंने आपको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र याद करवा दिए हैं बाय ट्रिक से। ये ट्रिक आपको समझ नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो को रोके वापस शुरुआत से इस वीडियो को देख लें, है ना। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली टेबल में, अगली टेबल, है ना, अगली वीडियो में मिलते हैं अपन। और आप कोडेश एकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।